हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 59 फॉर क्लास 9th हिंदी की बच्चों ये वर्कशीट है जिसमें हम व्याकरण का जो पोर्शन है वो करेंगे रचनात्मक लेखन। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको संवाद के बारे में बताया गया है कि संवाद जो है वो कैसे लिखते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। बेटा सबसे पहले हम समझेंगे कि संवाद होता क्या है। ठीक है, तो संवाद जो होता है वह दो व्यक्तियों के बीच की जो बातचीत होती है, जो आपस में वार्तालाप होती है, उसको हम संवाद कहते हैं। बातचीत या संवाद से ही हम अपनी ज़रूरतों को अच्छी तरह बता पाते हैं। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो उससे हमारे ज्ञान, विचार, परिवार के संस्कार और परिवेश का भी पता सामने वाले को चल जाता है। इसलिए हमें संवाद शिष्टता, मधुरता, सम्मानपूर्वक और विषय के अनुसार शरीर की भाव भंगिमा का पालन करते हुए सावधानी से करना चाहिए। यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें हमारी शिष्टता, मधुरता, ठीक है, वो सब जो है हमारा झलकता है। कहा गया है कि तीर कमान से और बात जुबान से जब निकल जाती है तो फिर कभी वापस नहीं आती। तो ये कहावत तो हमने सुनी है, थी ना, कि अगर एक बार जो है तीर कमान से निकल गई और बात जुबान से निकल गई तो कभी भी वापस नहीं आती। इसीलिए हमें अपने मुख से जो है जो भी बातें हम बोलते हैं उनको बहुत सोच समझकर और ध्यान से बोलनी चाहिए। रामलीला फिल्मों, टीवी सीरियल, कहानियों, नाटकों आदि के अच्छे संवाद लंबे समय तक याद किए जाते हैं। आपको भी कई पात्रों जैसे नायक, नायिका, खलनायक के संवाद याद होंगे। 10 मिनट आंखें बंद करके किसी फिल्म में दो लोगों या मित्रों से अपने संवाद को याद कीजिए। समाज में कुशल वक्ता अर्थात संवाद करने वाले को ऊंचा पद और सम्मान मिलता है। हम लिखने बोलने के अभ्यास द्वारा अच्छा संवाद लेखन जो है वो सीख सकते हैं। संवाद लिखने में पात्रों अर्थात बोलने वालों की स्थिति और परिवेश के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करें और लिखते समय जो विषय, सहायक शब्द, कोई संकेत या चित्र दिया गया है उसका प्रयोग करें। संवाद के आरंभ और अंत में हमें औपचारिकताओं अर्थात नमस्कार, हेलो, कृपया, धन्यवाद आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यानी जो भी औपचारिकताएं होती हैं किसी से बात करने की, वो सभी जो औपचारिकताएं हैं उनका हमें ध्यान रखते हुए संवाद जो है वो करना चाहिए, जिससे हमारा शिष्टता, हमारा अच्छा व्यवहार वो जो है हमारे आचरण में दिखाई दे। आइए एक संवाद लेखन का अभ्यास करते हैं। राजेश और गरिमा भाई बहन हैं और वे दोनों पार्क में लोगों द्वारा फैलाए गए कचरे को देखकर दुखी होते हैं। ठीक है, इस घटना का नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से संवाद लेखन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बच्चों क्या करना है, राजेश और गरिमा ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों पार्क जाते हैं और ये दोनों देखते हैं कि जो कचरा है वो क्या है, वो कचरा बहुत सारा फैला हुआ है। ठीक है, तो आपस में ये क्या संवाद करते हैं, क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर? तो बच्चों आप इसको चाहो तो आप इनमें भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो सिंपल जो जैसे वार्तालाप होती है, एक व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने फिर उसका उत्तर दिया, उस तरह से भी हम इसमें संवाद जो है वो लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों बात करते हैं। ठीक है, एक कह सकता है कि पार्क में कितना कूड़ा फैला हुआ है, फिर उसको साफ़ करने की बात करते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ पे लोग जो है गंदगी फैला रहे हैं। ठीक है, फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है कूड़े को साफ़ करते हैं और जो है सफाई हो जाती है। क्लियर? और कूड़ा जो है वो क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हम देख सकते हैं कि फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपस में बातचीत करते हैं और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है उन्होंने एक डस्टबिन जो है वो भी रख दिया है ताकि कूड़ा जो है वो ना फैले। तो ये जो बात है सारी, ये वार्तालाप जो है आपको संवाद के रूप में दिखानी है। ठीक है, तो आइए बच्चों करते हैं। राजेश और गरिमा भाई बहन हैं, वे दोनों जो है बाग या पार्क, ठीक है, पार्क में लोगों द्वारा फैलाए गए कचरे को देखकर दुखी होते हैं। इस घटना को नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से संवाद लेखन कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गरिमा, देखो भैया पार्क में कितना कचरा फैला हुआ है। फिर राजेश कहता है, तुम सही कह रही हो गरिमा, चलो हम मिलकर इसे साफ करते हैं। गरिमा कहती है, चलो सफाई करते हैं। राजेश, हाँ गरिमा, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ।
ठीक है। फिर गरिमा कहती है देखो हमने पार्क को साफ कर दिया है लेकिन इन भैया ने दोबारा गंदा कर दिया है। फिर राजेश कहता है तुम सही कह रही हो गरिमा। गरिमा क्यों न हम यहाँ पर एक डस्टबिन रख दें। ठीक है। गरिमा कहती है बहुत अच्छा विचार है राजेश, इससे कूड़ा फैलेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डस्टबिन रखने के बाद जो है फिर आपस में डस्टबिन रखने के बाद आपस में उनका संवाद होता है। गरिमा देखो अब पार्क कितना साफ लग रहा है। राजेश तुमने सही कहा, हमारी मेहनत रंग लाई है। तो इस तरह से आप इस संवाद को और अपने तरीके से भी लिख सकते हो, इसको बढ़ा के भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इस तरह की वार्तालाप जो है वो क्या कहलाती है, संवाद कहलाती है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।